हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ये जो मैंने स्वेटर पहनी हुई है इसका मेजरमेंट और इसके डिज़ाइन के ऊपर में। तो मुझे जो साइज़ पूरा होता है वो होता है एक्सेल साइज़। तो ये जो मैंने बुनी हुई है अपने को क्रोशिया की स्वेटर, तो ये जैकेट टाइप है और इसमें मैंने ये किनारियाँ भी रखी हुई है। ये मेरे को मतलब मैंने शॉर्ट में बनाई हुई है, हाफ बाजू में है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। ये देखें आप, आगे से पीछे से बहुत बढ़िया से इसकी फिटिंग आई हुई है। तो इसका प्रॉपर मेजरमेंट पूरे शोल्डर और कहाँ से घटाई करनी है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ रख दिया और अब हम इसका मेजरमेंट करते हैं प्रॉपर। ये बिल्कुल फिट स्वेटर है, इसको डबल एक्सेल वाले भी पहन सकते हैं क्योंकि क्रोशिया ऐसी चीज़ होती है जो टाइम टू टाइम खुल जाती है, मतलब बाद में थोड़ी लंबी भी हो जाती है चीज़ और थोड़ी चौड़ी भी हो जाती है। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को इसकी लंबाई करके दिखाती हूँ पहले। तो ये है इंच टेप, ये है विद पट्टी। जो ये पट्टी है इसकी 21 इंच इसकी लेंथ है। तो मैं साथ साथ में इसको लिख भी लूँगी। हमारी जो टोटल लेंथ हुई वो हुई 21 इंच लंबी है ये। अब चौड़ाई इसकी देखते हैं। ये मैं शोल्डर से ले रही हूँ, 21 ही इंच ये चौड़ी है। मतलब ये खुल भी गई है जब मैंने बनाई ना। ये लंबाई भी 21 इंच, चौड़ाई भी 21 इंच। और जो मेरा तीरा है इसका, मतलब ये ऊपर वाला जो शोल्डर है, शोल्डर की टोटल लेंथ जो है इसकी, ये देखें मैं इसको यहाँ से, ये आई मेरी पूरी 15 इंच। तो यहाँ मैं इसको तीरा 15 इंच कर देती हूँ। अब इसके बाजू के नीचे की लंबाई, मतलब कि यहाँ से नीचे की लंबाई कितनी है, ये वाली, क्योंकि ये तो हमारी बाजू आ गई। जहाँ से हमने कटाई शुरू करनी है तो कितने इंच पे हमने कटाई शुरू करनी है इसकी। तो ये तो मैंने बीडिंग बनाई है, इस बीडिंग से नीचे मैंने ज़रा सी ये ली। तो ये है मेरी टोटल 12 इंच के करीब, या 11.5 ही रखें आप इसको। 11 ही इंच है ये। एक्चुअली ये आधे इंच की तो ये वाली चीज़ भी जा रही है ना। तो बाजू के नीचे की जो मैंने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कितनी लंबी इसको रखेंगी। तो मेरी है ये 11 इंच। अब मोढ़े की लंबाई, मतलब ये वाले पोर्शन, ये कितना लंबा चौड़ा मैंने रखा हुआ है, तो इसको मैं मापूंगी। ये है पूरा हमारा 9 इंच है ये, क्योंकि यहाँ पर पट्टी भी बनी हुई है। तो 9 इंच, या आप 8.5 इंच इसको रख लें। 8.5 इंच ही रखें आप इसको, नहीं 9 इंच है पूरा। कितना है? 9 इंच। मोढ़े की जो लंबाई है वो 9 इंच है। गले की पट्टी की चौड़ाई, गले की जो पट्टी है वो मैंने बाद में बुनी हुई है। तो जो मैंने चौड़ाई अभी मापी आपके सामने, वो मैंने गले की पट्टी के साथ ही मापी। तो ये दोनों की इनकी बराबर रखा हुआ है मैंने इनकी लेंथ। ये है हमारी, ये आई हमारी 2 इंच से थोड़ी सी कम है। डियर फ्रेंड्स, 2 इंच से मतलब आप 1.5 इंच भी रख लें इसको। अगर मैं इसको यहाँ से 1.5 इंच है ये, 1.5 इंच हमारी गले की पट्टी की चौड़ाई है, 1.5 इंच। अब मैं यहाँ पर आपको इसके ये जो गले की कटाई है ना, देखो मैंने कितना चौड़ा इसको रखा हुआ है। ये भी मेरा 1.25 इंच, नहीं 1 इंच है ये पूरा, क्योंकि ये चीज़ भी तो है ना, बाद में बीडिंग लगी हुई है जो। तो ये पूरा 1 इंच गले के जो मैंने पट्टी बनाई हुई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ।
गले की पट्टी 1 इंच। गले की पट्टी की जो चौड़ाई है ये 1 इंच है। चौड़ाई मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो मुझसे बहुत सारे पूछते हैं कि इसको वूल कितनी लगी। तो मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी मैं वूल मेजर करके नहीं लाती हूँ बाज़ार से, मैं बल्क्स में ले आती हूँ। और फिर भी मैं इसका नाप ले लूँगी कि ये कितने ग्राम हुई है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता दूँगी इसका। पर आप अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, वूल जितनी लगेगी उतनी लग जाएगी इसी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंगली। ये इसकी पीठ का हिस्सा है और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको सिंगल क्रॉशेटिंग से मैंने इसकी गले की पट्टी बनाई हुई है। और यहाँ की बीडिंग भी ये सिंगल क्रोशेटिंग में हुई है, सिंगल क्रोशिया से मैंने ये किया हुआ है। और नीचे ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए, पहले पेस बोला जाता है इस एरिया को, ये जो एक पल्ला हुआ, तो इस एक पल्ले में हमने 48 चेन मैंने इधर ली हुई है, 48 ही चेन मैंने यहाँ तक ली हुई है। और बैक पल्ले में टोटल चेन मेरे पास आ रही हैं 90। तो यहाँ पर मैंने 90 चेन टोटल लिए हुए हैं ये। अब ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये अलग बनाया हुआ है हमने, तो ये इस काउंटिंग में नहीं आता है। बाकी क्रोशेटिंग में ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिक्ट टू चेन ही होना है, ये अपने हाथ पे भी डिपेंड करता है, धागे की लंबाई चौड़ाई मोटाई पर भी मतलब डिपेंड करता है। अब मैं करती हूँ बेबी वूल यूज़ और 4 प्लाई मेरा वूल होता है। तो अगर आप सेम यही डिज़ाइन बुनना चाहें तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप 4 प्लाई ऊन लें और 10 नंबर आपका क्रोशिया हो या 9 नंबर, और ये मेजरमेंट के साथ आप एक नज़र इस पे मार लें। एक्सेल या डबल एक्सेल साइज़ ये बनेगा। लंबाई, चौड़ाई, तीरा, बाजू की लंबाई, मोढे की लंबाई, गले की पट्टी की चौड़ाई, जो मैंने पूरा का पूरा हिसाब किताब इसमें लिख दिया।